इस प्रेस कॉन्फ्रेंस एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और हमारे साथ जल्द अज जल्द इंसाफ हो जाए। पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बार एसोसिएशन के फार्मर प्रेसिडेंट एडवोकेट एबिन्यू शर्मा जी। ये ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सनालिटी है। इसने हमेशा यही बोला कि फायर इमरजेंसी एग्रीड एस्पिरेंट्स के साथ नाइंसाफी हुई। उसने हमें 4 बार एलजी मनोज सिन्हा साहब से वहां पे लिया और एलजी मनोज सिन्हा साहब को बताया कि मैंने अपने वकालत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा है। इस एडवोकेट एबिन्यू शर्मा जी ने आज तक एक पैसा भी नहीं लिया। इसने गरीबों का साथ दिया, गरीब फैमिलियों का साथ दिया। हम इसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि इसने हमेशा गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाई। हम उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा अभी केस है, ये अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में चल रहा है। रिसेंटली 103 एस्पिरेंटों को टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस किया है, लेकिन वो हमारे माइंड से बाहर था। वो खुद इन्वेस्टिगेशन ने खंगाला, खुद इन्वेस्टिगेशन उसमें हुई है। जिन्होंने धांधली की उनको सजा मिला और अभी भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एसीबी में ये केस चल रहा है। हमें पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है यहाँ के सरकार पे, एलजी सरकार पे और इस एडवोकेट पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जस्टिस होगा। जी, जैसे कि मेरे भाई ने निसार साहब ने कहा कि इसमें बड़ा स्कैम हुआ है और विनोद शर्मा साहब जो बार प्रेसिडेंट है उन्होंने हमें बहुत हेल्प की क्योंकि केस जो है खत्म हो गया था, क्योंकि हमारा कैट ने इसको रिजेक्ट किया था। तो उसके बाद उन्होंने इस केस को जिंदा वापस किया। उसने मानो कि एक मुर्दा था, मुर्दे में लाइफ डाली उसने। और अभी तक जो केस भी चल रहा है विनोद शर्मा साहब की वजह से, इसमें ईसीबी का जो एक्शन हो वो भी उनकी वजह से हुआ है। अभी हमारा मकसद ये है कि हमारे साथ जो है टाइम हमारा बहुत ज़ाया हो चुका है। 2020 में इसका एग्जाम हुआ है, वो तीसरी बार एग्जाम हुआ था। पहले जो ये इसका जो स्टार्ट हुआ था वो 2013 से हुआ था। 13 से लेके 20 तक इसमें कम से कम लगभग 3 एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी। 3 एग्जाम में धांधलियां पाई गई। जो 2020 में एग्जाम उसमें सबसे बड़ा स्कैम उसमें हुआ था, जिसमें पेपर लीक भी हुआ था, फैमिली रिलेशंस भी उसमें ऐड किए गए थे, ब्लड रिलेशनशिप, और उसमें पेपर जो है ये ओवर मैनिपुलेट भी किया गया था उस टाइम। तो उसके बाद एसीबी ने इसमें 103 जो बंदे उसमें निकाले थे उनको टर्मिनेट किया था फ्रॉम सर्विस। बाकी जो इसमें बचे लड़के वो भी स्कैम पे लगे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइम जो है जाया हो रहा है, इसमें जल्द से कार्रवाई होनी चाहिए। एसीबी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपने इतना टाइम इसमें लगा, आपने इसमें बहुत सारी कार्रवाई अच्छी की, तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, क्योंकि हमारा कीमती समय जाया हो रहा है। कम से कम पिछले 12 साल से हम इसी जुद्दोजहद में है ताकि हमारा जो है जॉब इसमें लगे डिपार्टमेंट, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। हम अभी भी डिपार्टमेंट से बाहर है बिकॉज ऑफ स्कैम, बिकॉज ऑफ करप्शन जो डिपार्टमेंट ने किया था। और बाकी जो रहा इसमें जो भी कैंडिडेट्स जो है, हमें उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारे वो दुश्मन है, ना हमारी कोई जमीन की लड़ाई उनके साथ है। हमारा मसला सिर्फ ये, हमारा जो लड़ाई है वो सिस्टम के साथ है, करप्टेड ऑप्शन के साथ है, जिन्हें हमारी जो ये हमारा टाइम था, हमारी जो लाइफ जो हमारा कैरियर था वो खत्म किया है। गुड आफ्टरनून। जैसा कि अभी निसार साहब और यासिर साहब ने आपको बताया है कि केस के रिलेटेड कि कहाँ पे हमारी अभी कौन सी सिचुएशन है अभी केस की। सबसे अहम चीज़ जो इसमें है वो ये है कि जो एसीबी अभी काम कर रहे हैं बड़ी ऑनेस्टली कर रही है। सच में हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जितना उन्होंने निकाल के दिया है, बट हम चाहते कि इस केस को जो है वो स्पीड अप किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो है कि हम में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्रीड एस्पिरेंट्स हैं, या हम ड्रॉप आउट्स बोल सकते हैं, 40+ क्रॉस कर चुके हैं, अभी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा कि बाकी स्टेट्स में आपने देखा होगा कि अगर स्कैम होता है या भ्रष्टाचार होता है और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो उसके शिकार हुए होते हैं उनके लिए कोई जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाती है। तो हमारी गलती थोड़ी ना है, हमने कोई गलती थोड़ी ना की है। जो भी गलती की है वो हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुई है या सिस्टम की तरफ से हुई है या फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। हमने भुगता भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे 12-13 साल कोई जोक नहीं होता है। मेरी तो उस टाइम सच में मेरी दाढ़ी नहीं आई थी उस टाइम जब हमने फॉर्म भरा था, क्योंकि 2013 में हमने जो है वो इसका फॉर्म भरा था सबसे पहले। तो हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाए। अगर बाकी स्टेट्स में होता है तो हमारी स्टेट में क्यों नहीं होगा? अगर बाकी स्टेट्स में ये सारी चीजें एप्लीकेबल है तो हमारी स्टेट में क्यों नहीं है? हमारी गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एलजी साहब जो है उन्होंने आज तक हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन हमारी जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है या एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए कि इनका जो प्रीशियस टाइम है वो खत्म हो गया, इनके साथ भ्रष्टाचार हो गया, इनका जो है वो कत्ल किया गया, मेरिट का कत्ल किया गया। अब हमारे लिए भी बाकी स्टेट्स की तरह हमारे लिए भी कोई पॉलिसी क्रिएट की जाए। Good afternoon, dear viewers. First of all, we are highly thankful to all media persons who are present here, and we are highly thankful that you are always contributing
this thing and highlighting the scams which has been happening in Jammu and Kashmir, particularly the mother of all scams, which is fire and emergency recruitment scam of 2020. एक्चुअली जैसे कि मेरे भाइयों ने इसके ऊपर बात की, उसी सिलसिले में थोड़ा एक और चीज़ें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर स्कैम हुआ, पहले ये बात कहनी कि क्यों हुआ। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ। और जो FIR इसमें लगी हुई है उसके तहत 103 कैंडिडेटों को आपने टर्मिनेट किया। उसके साथ साथ आपने बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं जिनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी उनको आपने सस्पेंड किया। बट ऐसे भी बहुत सारे ऐसे मगरमच्छ हैं जो डिपार्टमेंट में भी बैठे हैं जो इसको शील्ड कर रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिपार्टमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी LG साहब को, वो इन बंदों को जो इस स्कैम को शील्ड करना चाहते हैं और इसको डिले करवाते हैं, उनका नाम सामने आ जाए, उनका मीडिया में नाम सामने आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2013 में स्टार्ट हुई, आज 2026 से 13 इयर्स इसमें गुजर गए। और ये 13 इयर्स हमने कैसे गुजारी ये हमें पता है। कभी LG साहब को पूछ के, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब को बोल के, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पीछे या उसके दरवाजे तक बोलते बोलते ये बात कहते कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। और जो भी एविडेंसेस हमने प्रोवाइड किए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनके ऊपर अभी बात ही नहीं उठी। तो हमारी दरखास्त रहेगी ACB को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उनके ऊपर बात होनी चाहिए, वो चीज पब्लिक में आनी चाहिए, वो चीज मीडिया में आनी चाहिए, जो भी एविडेंसेस हमने प्रोवाइड किए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बैंक ट्रांजैक्शन का इसमें घोटाला देखने को, डायनास्टिकल सिलेक्शन इसमें हुई है, कम से कम वो चीज हाईलाइट होना चाहिए मीडिया में। तो हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। उसके साथ साथ हम शुक्रगुजार है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी के, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, आज भी साथ दे रहे हैं। और ये बात भी हमने सुनी है, अभी कोई कुछ कंक्रीट एविडेंस इसके सामने नहीं आए, हमने ये सुना है कि ये रिक्रूटमेंट पूरी कैंसिल होने वाली है, पूरी होने वाली है। ऐसा हमें कुछ क्लूज मिले हैं कि ये सिलेक्शन, जो एंटायर सिलेक्शन जो है वो कैंसिल होने वाली है। बट पूरा ट्रस्ट है ACB के ऊपर कि वो पूरी तरीके से इसको खंगालेंगे, जो भी इसमें कल्प्रेटर्स फंसे हुए हैं उनका नाम सामने आएगा। तो ताकि आने वाली जो नस्ल है वो इस चीज का शिकार ना, जो हमने भुगता, जो हमने देखा, जो हमारे ऊपर बीत गई, वो हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फाइट जो है ये उन सिलेक्टिव्स के साथ नहीं है, ये फाइट है इस सिस्टम के साथ जो करप्टेड है। आप देख रहे हो कि जम्मू एंड कश्मीर टॉप 28 स्टेट्स में फर्स्ट रैंक पे है करप्शन में। मगर ऐसा क्यों है? अगर यहां पे डबल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट है, डबल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हो के भी यहां पे ये चीज देखने को क्यों मिलता है? तो मेहरबानी करके हमारी तरफ से एक दरखास्त रहेगी। डबल स्टैंडर्ड या डबल पावर? डबल पावर की गवर्नमेंट यहां पे चल रही है। वन साइड इज अंडर द LG साहब एंड अनदर इज CM साहब, उमर साहब। तो अगर ये चीज है, कम से कम इनको सोचना चाहिए कि अगर ये स्कैम हुआ क्यों हुआ, तो अगर हुआ तो इन बच्चों का इसमें क्या खाता है, इन बच्चों की इसमें क्या गलती है। अगर गलती हमारी है नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनके साथ कैसे इंसाफ किया जाएगा। थैंक यू सर। शुक्रिया।